डियर स्टूडेंट्स, मैं लोकेश कुमार सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे दीपशिखा ITI बांदीकुई यूट्यूब चैनल की ओर से। आज का हमारा टॉपिक है चुंबक। चुंबक क्या होती है, चुंबक कितने प्रकार की होती है, चुंबक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैग्नेट, MEGNET। तो चुंबक के बारे में हम पढ़ने से पहले ये देखते हैं कि चुंबक के दो नाम है, एक तो चुंबक ही कहते हैं, दूसरा मैग्नेट। तो चुंबक को मैग्नेट क्यों कहा जाता है? तो आज से लगभग 2400 वर्ष आज से लगभग 2400 वर्ष पूर्व अल्सेशियन प्रांत में मैग्नीस नाम का एक गडरिया रहता था। आज से लगभग 2400 वर्ष पूर्व अल्सेशियन प्रांत था, उसमें एक मैग्नीस नाम का एक गडरिया रहता था। तो वो क्या है कि जैसे जो अपनी जोड़ियां हैं वो पहनता था, तो उसमें क्या है कि लोहे की रॉड लगी हुई होती थी। पहले के जो व्यक्ति थे वो जोड़ियाँ पहनते थे, तो उनमें क्या होता था, लोहे की रॉड लगी हुई रहती थी, तो जैसे घुमावदार उस तरीके से। तो वो क्या है, जैसे भेड़ चराने जाता था डेली की डेली, तो भेड़ चराने जाते हुए उसने क्या देखा कि एक लोड स्टोन नामक, वो जैसे ही ऊपर नीचे जाता था पर्वत पर, तो एक लोड स्टोन नामक पत्थर से, लोड स्टोन नामक पत्थर था वहाँ पर। तो उस पत्थर पर वो लोहे का टुकड़ा है, कहने का मतलब जो लोहा है वो उस पर घर्षण करने लग गया, कहने का मतलब चिपकने लग गया, और चिपकने पर वो व्यक्ति है उसको घर लेकर आ जाता है उस लोड स्टोन नामक पत्थर को। और पत्थर को घर लेने आने के बाद में वो उस पर शोध करता है और उसको देखता है कि ये जो लोहा है वो इस पर चिपकता है। तो उससे कह देंगे कि इसके सम्मान के प्रति जो मैग्नीस नाम का व्यक्ति था, जो गडरिया था, उसके सम्मान के प्रति यहाँ पर चुंबक का नाम क्या रखा गया भाई, मैग्नेट। अब चुंबक कितने प्रकार की होती है, अपन से पूछे कि चुंबक का मैग्नेट नाम क्यों रखा गया, क्वेश्चन अपने पास में आ सकता है कि चुंबक का, क्वेश्चन नंबर 1, चुंबक का मैग्नेट नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इस जैसे मान लो कि ओम का नियम है, अपन ने पढ़ा था ओम का नियम, जॉर्ज साइमन ओम ने 1826 में प्रतिपादित किया था ओम का नियम। तो ओम के सम्मान के प्रति उसको ओम का नियम नाम दिया था। उसी तरीके से यहाँ पर चुंबक को मैग्नेट नाम दिया। मैग्नेट नाम किसके सम्मान के प्रति दिया? मैग्नीस नाम का जो गडरिया था उसके सम्मान के प्रति दिया। उस व्यक्ति के सम्मान के प्रति चुंबक का नाम मैग्नेट रखा गया था। तो अब हम पढ़ेंगे आगे कि जैसे मान लो कि चुंबक कितने प्रकार की होती है, चुंबक कितने प्रकार की होती है और चुंबक किसे कहते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि चुंबक कितने प्रकार के होते हैं और चुंबक किसे कहते हैं। पहला हमारे पास में टॉपिक हो गया चुंबक। वह पिंड जो कि लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है या आकर्षित करने की क्षमता रखता है, आकर्षित करने की क्षमता रखता है, उसे क्या कहते हैं हम? चुंबक। वह पिंड जो कि लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है या आकर्षित करने की क्षमता रखता है, उसे क्या कहेंगे हम? चुंबक। अब हम पढ़ेंगे आगे कि चुंबक कितने प्रकार की होती है। चुंबक में सबसे पहले हम देखते हैं कि चुंबक में कितने ध्रुव रहते हैं। पहले हमने पढ़ लिया कि वह पिंड जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है या आकर्षित करने की क्षमता रखता है, उसे हम चुंबक कहते हैं। तो चुंबक में 2 ध्रुव रहते हैं। कितने ध्रुव रहते हैं भाई? 2, N और S।
कोई सा भी चुंबक हो, चाहे कितने से बड़ा चुंबक हो, चाहे छोटे से छोटा चुंबक हो, चाहे मध्यम चुंबक हो, चाहे हमारे पास में एक चुंबक के दो टुकड़े करने पर भी उस चुंबक में हमेशा दो ध्रुव विद्यमान रहेंगे। कभी भी एकल ध्रुव वाले या चार ध्रुव या तीन ध्रुव वाले चुंबक का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक चुंबक में हमेशा कितने ध्रुव रहते हैं भाई? दो ध्रुव रहते हैं। कौन कौन से? एन और एस, एन और एस, नॉर्थ और साउथ, मतलब उत्तर और दक्षिण। क्वेश्चन आए हमारे पास में कि चुंबक में कितने ध्रुव रहते हैं, तो हमारा आंसर होगा वो होगा कि चुंबक में दो ध्रुव रहते हैं, नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण। अगर हमारे पास में ये भी कह सकते हैं कि एक चुंबक है, उसके टुकड़े करने पर, उसके दो टुकड़े कर लिए अपन ने, तो उसके कितने ध्रुव रह जाएंगे? तब भी उसमें कितने ध्रुव रहेंगे भाई? दो ही ध्रुव रहेंगे। चाहे चुंबक के टुकड़े करने पर, चाहे पीटने पर, चाहे छोटे से छोटा चुंबक हो, चाहे बड़े से बड़ा चुंबक हो, हमेशा उसमें कितने ध्रुव रहेंगे? दो ध्रुव। एकल ध्रुव वाले या चार ध्रुव वाले या तीन ध्रुव वाले चुंबक का कोई अस्तित्व नहीं होता है। उसके बाद में हम देखते हैं चुंबक कितने प्रकार की होती है। चुंबक कितने प्रकार की होती है। अब हम पढ़ेंगे कि भाई चुंबक हमारे पास में दो प्रकार की होती है। पहले होता है प्राकृतिक चुंबक। यहाँ पर हम पढ़ेंगे चुंबक के प्रकार। चुंबक के प्रकार, पहला है प्राकृतिक चुंबक। चुंबक और दूसरा है कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक। पहला हमारे पास में कौन सा चुंबक है? प्राकृतिक चुंबक, और दूसरा है कृत्रिम चुंबक। तो प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं और कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं? तो हमारे पास में प्राकृतिक चुंबक में क्या हो जाएगा कि वह चुंबक जो हमें प्रकृति से मिलती है या प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है। प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है, वह चुंबक जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? प्राकृतिक चुंबक, वह चुंबक जो कि हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है, उसे हम कौन सी चुंबक कहेंगे? प्राकृतिक चुंबक। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं कि वह चुंबक जो कि हमें प्रकृति द्वारा मिलती है या पहाड़ी क्षेत्रों में मिलती है, तो उसे क्या कहेंगे हम? प्राकृतिक चुंबक। जैसे हमारे पास में लोडस्टोन नामक पत्थर, अभी पढ़ा था हमने कि लोडस्टोन नामक पत्थर। प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं? वह चुंबक जो कि हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है, उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, जैसे लोडस्टोन नामक पत्थर। अब दूसरी चुंबक है हमारे पास में कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं? वह चुंबक जो कि मानव के द्वारा बनाई जाती है। वह चुंबक जो कि मानव के द्वारा बनाई जाती है। वह चुंबक जो कि मानव के द्वारा बनाई जाती है, उसे क्या कहेंगे हम? कृत्रिम चुंबक। अब मानव के द्वारा किस तरीके से बनाई जाएगी? जैसे नरम लोहे से, उस तरीके से, तो उसे हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। अब प्राकृतिक चुंबक का हमारे पास में कोई भाग नहीं होता है, जबकि कृत्रिम चुंबक के हमारे पास में दो भाग होते हैं, एक तो स्थायी चुंबक और एक अस्थायी चुंबक। अब उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि कृत्रिम चुंबक के कितने भाग होते हैं। कृत्रिम चुंबक वह चुंबक जो कि मानव के द्वारा बनाई जाती है।
तो हमारे पास में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा यहाँ पर कि प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं, या प्राकृतिक चुंबक का कोई भी एक एग्जाम्पल दीजिए। जैसे हम कह देंगे कि प्राकृतिक चुंबक, जैसे ए में दे दिया प्राकृतिक चुंबक का कोई भी एक उदाहरण, क्वेश्चन आएगा हमारे पास में प्राकृतिक चुंबक का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारे पास में प्राकृतिक चुंबक का, ए में आ जाएगा जैसे ट्रांसफार्मर, बी में आ जाएगा मोटर, सी में आ जाएगा जनरेटर, और डी में लोड स्टोन नामक पत्थर, लोड स्टोन। तो हमारा सटीक आंसर क्या हो जाएगा, डी, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये सब कृत्रिम चुंबक के मानव के द्वारा बनाई जाती है। ट्रांसफार्मर भी मानव के द्वारा बनाया जाता है, मोटर भी और जनरेटर भी। अब लोड स्टोन नामक पत्थर है वो हमको पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता है, तो प्राकृतिक चुंबक का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहाँ पर, लोड स्टोन पत्थर। उसके बाद में हम देखते हैं कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार की होती है, ये कृत्रिम चुंबक के भाग। अब हम देखते हैं कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक वह चुंबक जो कि मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। कृत्रिम चुंबक के भाग, पहला स्थायी चुंबक, यह प्रकार स्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक, और दूसरा है अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक। प्राकृतिक चुंबक हो गया, प्राकृतिक चुंबक का कोई भाग नहीं होता है, जबकि कृत्रिम चुंबक दो प्रकार की होती है, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। वह चुंबक जिसके गुण को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है, वह चुंबक जिसके गुण को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है, उसे क्या कह सकते हैं हम, स्थायी चुंबक। अब स्थायी चुंबक के एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम, और अस्थायी चुंबक। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि स्थायी चुंबक किस किस की बनाई जाती है। कठोर स्टील, कोबाल्ट स्टील, एल्निको का मतलब होता है एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है, निकिल का मिश्रण होता है, और कोबाल्ट का। कठोर स्टील, कोबाल्ट स्टील और एल्निको, इनके द्वारा स्थायी चुंबक बनाई जाती है। अब हमारे पास में एग्जाम्पल में हम देखते हैं स्थायी चुंबक का एग्जाम्पल क्या है, कि स्थायी चुंबक को कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अब एग्जाम्पल में हम देखते हैं एग्जाम्पल, पीएमएमसी यंत्र, पीएमएमसी यंत्र, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल यंत्र। पीएमएमसी का फुल फॉर्म क्या होती है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल यंत्र। पीएमएमसी में रेडियो, टीवी, नाविकों में
अब नाविक कहाँ पर काम में लेते हैं इसको? नाविक काम में लेते हैं दिशा देखने के लिए, दिशा देखने के लिए कि जैसे कौन सी दिशा है हमारे पास। अब चुंबक में हमेशा दो ध्रुव रहते हैं, उत्तर और दक्षिण, तो वहां पर उत्तर और दक्षिण बता देगा तो पूर्व पश्चिम का अपन अनुमान लगा लेंगे। तो नाविकों में ये चुंबक क्या करेगी? परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल स्थायी चुंबक कि नाविकों में दिशा देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। उसके अलावा इसका प्रयोग मोबाइल में, उसके अलावा इसका प्रयोग मोबाइल में किया जाता है। गैल्वेनोमीटर में, एग्जाम्पल में मोबाइल गैल्वेनोमीटर आदि में स्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। वह चुंबक जिसके गुण को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है उसे हम परमानेंट मैग्नेट मतलब स्थायी चुंबक कहते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारे पास में जो एग्जाम्पल क्या क्या है, मोबाइल फ़ोन में, गैल्वेनोमीटर में, रेडियो में, पीएमएमसी यंत्र में, टीवी में, नाविकों में, इनमें इस चुंबक का प्रयोग किया जाता है। अब हमारे पास में क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे मान लो कि इनमें से कौन सा स्थायी चुंबक का एक एग्जाम्पल है या एक उदाहरण है। निम्न में से क्वेश्चन जैसे यहाँ पर अपन को दे दिया कि निम्न में से कौन सा स्थायी चुंबक का एक उदाहरण है। अब अपन ने इतने सारे उदाहरण पढ़ लिए, कोई सा भी एक आ जाएगा उसमें, इनमें से कौन सा स्थायी चुंबक का एक उदाहरण है। इनमें से कौन सा स्थायी चुंबक का उदाहरण है। जैसे अपने पास में ए में आ जाएगा लोड स्टोन और बी में आ जाएगा टीवी, सी में आ जाएगा दोनों और डी में आ जाएगा नो, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास में इनमें से कौन सा स्थायी चुंबक का उदाहरण है? तो ये तो हो गया प्राकृतिक चुंबक का और ये उदाहरण हो गया स्थायी चुंबक का। मतलब कृत्रिम चुंबक दो प्रकार की होती है, स्थायी और अस्थायी। तो ये स्थायी चुंबक का एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास में। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि अस्थायी चुंबक किसे कहते हैं। अस्थायी चुंबक अस्थायी चुंबक वह चुंबक जिसमें नरम लोहे के टुकड़े पर तांबे का तार लपेटकर बनाई जाती है। वह चुंबक जिसमें नरम लोहे का टुकड़ा उसके ऊपर तांबे का तार लपेटकर बनाई जाती है। तो ये कौन सी चुंबक हो जाएगी? अस्थायी चुंबक। अब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसके गुण को घटाया बढ़ाया जा सकता है। उसके गुण को, जो स्थायी चुंबक होती थी उसके गुण को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता था, जबकि अस्थायी चुंबक है इसके गुण को बहुत अधिक घटाया बढ़ाया जा सकता है। वह चुंबक जिसमें नरम लोहे के टुकड़ा पर तांबे का तार लपेटकर बनाई जाती है। तो अपन कह सकते हैं कि अस्थायी चुंबक किससे बनाई जाती है? अस्थायी चुंबक किससे बनाई जाती है? कठोर स्टील से। फिर ए में कठोर स्टील, बी में आ जाएगा कोबाल्ट स्टील, सी में आ जाएगा नरम लोहे से, डी में नो। तो हमारे पास में
अस्थायी चुंबक किससे बनाई जाती है भाई? कठोर स्टील है और कोबाल्ट स्टील है, ये किसके एग्जाम्पल है? स्थायी चुंबक के। जबकि नरम लोहा है वो किसका एग्जाम्पल है? अस्थायी चुंबक का। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो राइट आंसर क्या होगा? नरम लोहे से, कि नाम से स्पष्ट हो रहा है वह चुंबक जिसमें नरम लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार लपेटकर बनाई जाती है, तो उसे अस्थायी चुंबक कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हमारे दीपशिखा ITI बांदीकुई यूट्यूब चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। Thanks for watching my video. Drop a like, leave a comment and don't forget subscribe to my channel Deepsika Private ITI Bandikoi.